हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। MSc फाइनल में ज्योग्राफी की जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसमें अपना पेपर चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। अपन यानी जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान में अपन टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु का वर्गीकरण। और वर्गीकरण था अपने पास में व्लादिमीर जो पीटर कोपेन के अनुसार। उसमें अपन ने जो तीन पार्ट अपने पास में हो गए थे, A, B और C हो गए थे। यानी उष्णकटिबंधीय या भूमध्य सागरीय आर्द्र जलवायु हो गया था अपने पास में, B शुष्क जलवायु वाला हो गया था, और C अपने उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जो जलवायु वाला अपने जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। अब अपन जो चौथा जो अपने पास में पार्ट चलेगा वो D अपने पास में आएगा, जिसको मिस्टर कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण में अपने जो बड़े ABCD के जो कैपिटल लेटर्स का जो यूज किया था उनमें अपने पास में कौन सा था, D, यानी शीत शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं। शीत शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे पहले इसकी जो विशेषता होती है कि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है बहुत ही छोटी अवधि होती है। और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो जो ही इसमें बर्फ़ जमी रहती है, इस वजह से यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो बर्फ़ के नीचे क्या हो जाती है, दब जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि वो सुसुप्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है उसमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है, बर्फ़ पिघलती हैं और वो वनस्पति पुनः हरी भरी हो जाती हैं और एक हरियाली सी वहाँ पर दिखने लग जाती है। इस जलवायु प्रदेश में जो सबसे गर्म महीने का जो टेम्परेचर होता है, कौन से में, शीत शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश में, वो सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर जो होता है वो अपने पास में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, अधिक, यानी सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। और सबसे ठंडे जो महीने का जो टेम्परेचर है वो अपने पास में कितना रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम पाया जाता है। यानी कि पहली जो इसमें टेम्परेचर की अपन बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जो गर्म जो महीना है उस गर्म महीने का अधिकतम जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, अधिक। और जो अपन न्यूनतम टेम्परेचर की बात करते हैं कम, जो -3 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ पर तापमान पाया जाएगा। इसकी अपन बात करते हैं, इसके जो उपविभाग हैं वो पहला अपने पास में आ रहा है शीत शीतोष्ण आर्द्र वन। शीत शीतोष्ण आर्द्र वन, यहाँ शुष्क ऋतु जो है वो यहाँ पर नहीं होती हैं, यानी कि शुष्क ऋतु यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर वर्ष पर्यंत क्या होती हैं, वर्षा होती है। और इस प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं किन वनों की, टेगा वन। टेगा वन प्रदेश के नाम से इस जलवायु क्षेत्र को जाना जाता है। कौन से को, DF शीतोष्ण आर्द्र वन प्रदेश को। दूसरा अपने पास में आ रहा है DF शीत, जो अपने पास में शीतोष्ण वन वाला जो आ रहा है, इसमें क्या होती है, शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। यानी कि DF दूसरा जो इसका पार्ट है इसमें क्या आ गया, अपने पास में शीत ऋतु क्या होगी, बिल्कुल शुष्क पाई जाती है। और इसको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला अपने पास में DFA, पहला इसको DF का पर DFA। इसकी जो विशेषता क्या है कि शीत ऋतु क्या होती है, इसमें गर्म होती है और इसमें क्या होती है, लंबी होती है। जो ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषता है कौन से में, DF जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, लंबी होती है। और शीत ऋतु की जो शीत ऋतु है वो क्या होती है, अत्यधिक यहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है। वार्षिक जो तापांतर है, पहले वाले वीडियो में भी अपन बताए थे कि यहाँ पर जो तापांतर जो शब्द आ रहा है वो तापमान के जो वार्षिक जो अंतर, दिन और रात की जो तापमान के अंतर की बात करते हैं। जैसे अपन कहें दैनिक तापांतर, दिन और रात के तापमान में अंतर, वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक वही अपने वर्ष के जो साल के जो तापमान में वही दिन और रात के तापांतर की अपन बात करते हैं। तो तापांतर, ताप में अंतर शब्द की जो वार्षिक तापांतर है वो क्या पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है। आर्द्रता क्या होती है, उच्च होती है। और हिम यानी बर्फ के रूप में जो बारिश होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। पहला अपने पास में DFA, उसके बाद में अपने पास में DFB। इस DFB जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु अत्यधिक क्या होती है, ठंडी होती है। शीत ऋतु अत्यधिक क्या होती है, ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा एवं छोटी हिम वर्षा की मात्रा इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ये हो गए। तीसरा अपने पास में इसका पार्ट आ रहा है DWC।
इस जलवायु प्रदेश की अपनी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें भी शीत जो ऋतु होती हैं वो अत्यधिक क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। तो पहली विशेषता क्या होगी इसमें, शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी एवं क्या होती हैं, लंबी होती हैं। यानी कि ठंडी भी है और जो लंबी भी है। अब शीत ऋतु की जो अवधि क्या होगी, लंबी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि क्या होगी, छोटी होगी। अगली जो विशेषता, ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी एवं ठंडी। जो प्रत्येक माह जो है ग्रीष्म ऋतु का वो आर्द्र होगा और जो वर्षा होगी वो हिम की वर्षा की यहाँ पर प्रचुरता पाई जाएगी। यानी कि DW जो सी अपने पास में जलवायु प्रदेश है उसकी पहली विशेषता क्या, शीत ऋतु क्या होगी, अत्यधिक ठंडी होगी और अवधि क्या रहेगी इसमें, लंबी। कौन सी ऋतु की, शीत ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या हो जाएगी इसमें, छोटी हो जाएगी। लेकिन ये भी कैसी रहेगी, अपने पास में जलवायु प्रदेश ही कौन सा था, शीतोष्ण था। तो ग्रीष्म ऋतु भी क्या रहेगी इसमें, ठंडी रहेगी। और साथ में यहाँ पर जो वर्षा होगी वो किस रूप में होगी, हिम के रूप में यहाँ पर बारिश होगी। तो कितने हो गए इसके, 3 हो गए अपने पास में। चौथा जो इसके जो जलवायु प्रदेश अपने पास में इसका जो उपभाग आ रहा है किसका, डी, जो DF वाला था वो अपने पास में आ रहा है DF स्मॉल d। इसकी जो पहली विशेषता अपने पास में आ रही है वो है इसमें ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगी, ठंडी। ग्रीष्म ऋतु ठंडी, पहली विशेषता ग्रीष्म ऋतु क्या आएगी, ठंडी है एवं अत्यधिक छोटी होगी, पहली विशेषता। नंबर 2, दूसरी विशेषता जो इसकी है वो अपने पास में आ रही है कि शीत ऋतु कैसी रहेगी, बर्फीली। शीत ऋतु कैसी आ गई अपने पास में, बर्फीली। वार्षिक जो तापांतर है, अब शीत ऋतु कैसी आ गई अपने पास में, बर्फीली है। तीसरी विशेषता, वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाएगा। वार्षिक तापांतर क्या रहेगा, अधिक। तो पहली विशेषता ग्रीष्म ऋतु जो है वो ठंडी होगी और अत्यधिक क्या रहेगी इसमें, छोटी होगी। शीत ऋतु कैसी रहेगी, बर्फीली होगी और इसमें वार्षिक तापांतर की जो स्थिति है वो क्या रहेगा, वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाएगा। नंबर 4, शुष्क जो यहाँ पर जो ऋतु है यानी कि शुष्क काल यहाँ पर क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। यानी कि शुष्क ऋतु यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर पाई जाएगी। सापेक्षिक जो आर्द्रता है, जो इसकी 5वीं विशेषता, सापेक्षिक आर्द्रता क्या रहेगी, उच्च पाई जाएगी। और लास्ट जो इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, वर्षा जो होगी वही अपने पास में, अगर शीतोष्ण जलवायु है तो हिम वर्षा की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, उच्चतम। ये इसकी कितने हो गई, 6 विशेषता हो गई। कौन से की, DFD जलवायु प्रदेश की कि ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगी इसमें ठंडी और अत्यधिक छोटी होगी। शीत ऋतु बर्फीली होगी। वार्षिक तापांतर है वो क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। शुष्क काल क्या रहेगा, अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता क्या पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी। और जो वर्षा की मात्रा है वो हिम के रूप में होगी और उसकी जो क्वांटिटी है वो अधिक पाई जाएगी। 5वां जो इसका प्रकार है वो अपने पास में DWA यानी कि DWA। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें ग्रीष्म जो ऋतु है वो अत्यधिक गर्म, पहली विशेषता। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा एवं आर्द्र। पहली विशेषता क्या होगी इसमें, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, अत्यधिक गर्म होगी और आर्द्रता भी इसमें पाई जाएगी। उसके बाद में शीत ऋतु क्या होगी इसमें,
शीत ऋतु कैसी होगी, ठंडी, शीत ऋतु ठंडी। अब यहाँ पर ये ग्रीष्म ऋतु कैसी थी, आर्द्र, तो शीत ऋतु कैसी हो जाएगी इसमें, शुष्क। शीत ऋतु कैसी हो जाएगी इसमें, जो है शुष्क हो जाएगी। अब देखो इसमें आर्द्रतम महीना वाला कौन सी ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु है, तो वर्षा भी कौन से महीने में होगी, ग्रीष्म जो है ऋतु में ही इसमें क्या होगी, बारिश होगी। तो जो DW अपना जलवायु प्रदेश था उसकी अपन विशेषता की बात करते हैं कि इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु इसमें पहली जो विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु इसमें अत्यधिक गर्म होगी, लेकिन साथ में क्या होगी, आर्द्रता भी यहाँ पर पाई जाएगी। और शीत ऋतु कैसी होगी, ठंडी होगी, लेकिन साथ में कैसी होगी, यहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाएगी। अब शीत ऋतु शुष्कता है, तो तीसरी विशेषता की अगर अपन बात कर लेते हैं इसकी, तो वो है वर्षा के आधार पर। अब वर्षा कौन सी ऋतु में होगी इसमें, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि आर्द्रता कहाँ पर आ रही है इसमें, ग्रीष्म ऋतु में। तो अधिकांश जो वर्षा होगी वो कौन सी ऋतु में होगी, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बारिश होगी। तो कितने हो गए इसके, डी के अपने पास में DF के 5 हो गए। छठा, अगला जो इसमें जलवायु प्रदेश का उपविभाग है वह है नंबर 6, और वो है अपने पास में जो आ रहा है DWB। DWB इसमें अगर बात करते हैं, इसमें जो ग्रीष्म ऋतु है वो अत्यधिक क्या रहेगी, गर्म रहेगी और आर्द्र भी रहेगी। यानी कि DWB में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म एवं आर्द्र। तो पहली इसकी विशेषता क्या होगी कि ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होगी, लेकिन साथ में क्या पाई जाएगी, इसमें आर्द्रता भी पाई जाएगी। और साथ में शीत ऋतु वही उसकी अब पहले वाले ए वाले में थी कि शीत ऋतु क्या रहेगी, इसमें शुष्क रहेगी और एवं क्या रहेगी, ठंडी पाई जाएगी। दूसरी विशेषता क्या होगी, शीत ऋतु शुष्क है और ठंडी इसमें जलवायु पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो वार्षिक जो तापांतर हैं, वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाएगा। यानी वार्षिक जो तापांतर हैं, यानी जो अपने दिन और रात के तापमान का जो अंतर है वो यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में क्या पाया जाएगा, ज़्यादा इसमें पाया जाएगा। वार्षिक तापांतर अधिक होगा और जो बारिश होगी वो कौन सी ऋतु में होगी, ग्रीष्म ऋतु में। यानी ग्रीष्म काल में वर्षा, वर्षा कौन सी ऋतु में होगी, ग्रीष्म ऋतु में होगी। और साथ में वर्षा होगी वो किस रूप में होगी, यानी कि जो है अपन कहें कि जैसे शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में हिम के रूप में वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर यह गर्म जलवायु होने की वजह से हिम जो वर्षा है, हिम जो वर्षा की मात्रा क्या रहेगी, इसमें कम पाई जाएगी। यानी अन्य जो जलवायु प्रदेशों में जो हिम वर्षा की मात्रा जो अत्यधिक होती है, DW जो अपने पास में 20 जलवायु प्रदेश हैं जिसमें अत्यधिक गर्मी होती है, आर्द्रता पाई जाती है, शीत ऋतु जो शुष्क और ठंडी होती है, वहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो हिम के रूप में जो होगी वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर होगी। ये था अपना छठा। और लास्ट इसका अपने पास में DF जलवायु प्रदेश का है 7वां, वो अपने पास में DWD। DWD जलवायु प्रदेश। इस DW जलवायु प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है वो अपेक्षाकृत क्या रहेगी, ठंडी। यानी यहाँ पर क्या थी, गर्म थी, तो इस जलवायु प्रदेश की पहली जो क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत क्या रहेगी, ठंडी होगी या ठंडी रहती है। अपेक्षाकृत क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। शीत ऋतु जो है वो अत्यधिक मात्रा में, यानी शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा इस जलवायु प्रदेश में क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। तथा इस जलवायु प्रदेश में लगभग 6 माह तक तापमान या लगभग 6 महीने जो 6 महीने तक जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा, कम पाया जाएगा।
यानी कि इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। जब ग्रीष्म ऋतु ही ठंडी है तो शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ेगी और 6 महीने तक जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी यहाँ पर कम पाया जाएगा। वार्षिक जो तापांतर है वो इस जलवायु प्रदेश में भी अधिक पाया जाएगा और वर्षा है वो हिम के रूप में होगी और बर्फीले कणों के रूप में यहाँ पर बारिश होगी। यह था अपना जो जलवायु प्रदेश शीत शीतोष्ण जलवायु वाला प्रदेश, चौथा प्रकार था। अब अपन बात कर लेते हैं इसका पांचवा और लास्ट जो प्रकार था अपने पास में ई जलवायु प्रदेश यानी ध्रुवीय जलवायु प्रदेश की। ई जलवायु प्रदेश यानी कि ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश की जो अपन बात कर लेते हैं कि पहली जो विशेषता है कि इस जलवायु ये जो जलवायु है वो भी ध्रुव अपने पास में शब्द आ रहा। तो इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों के समीप ही पाई जाती हैं। यानी इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ध्रुवों के समीप पाई जाती हैं। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा के पास में शीत ऋतु नहीं पाई जाती, विषुववृत्त के पास में शीत ऋतु नहीं पाई जाती हैं, वैसे ही ध्रुवों के पास में कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती हैं। भाई भूमध्य रेखा के पास में शीत ऋतु नहीं है तो ध्रुवों के पास में कौन सी ऋतु नहीं पाई जाएगी, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। इस जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म जो महीने की अगर पर बात करते हैं तो तापमान है वो अपने पास में 10 डिग्री जो सेल्सियस हैं उससे भी क्या रहेगा, जो है 10 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है उससे कम पाया जाता है। यानी कि जो तापमान की अगर बात करते हैं तो कितना, 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। इसको ई जलवायु प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अपने पास में पहला आ रहा है ई और टी। ई टी जलवायु प्रदेश यानी कि अपने पास में टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु वाला प्रदेश या जलवायु क्षेत्र। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो इस जो अपने पास में इस जलवायु प्रदेश में सबसे जो गर्म महीना है, सबसे जो उष्ण महीना है उसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम और जो है 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। यानी जो पहला अपन बात करते हैं तापमान, तापमान में क्या जाएगा कि जो सबसे जो गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से तो क्या रहेगा कम, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से क्या पाया जाएगा, अधिक इस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा। वार्षिक जो वर्षा होगी वो 35 सेंटीमीटर तक पाई जाएगी। यानी वर्षा की जो क्वांटिटी की अपन बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, वार्षिक वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर के आसपास पाया जाएगा। वर्षा होगी वो हिम के कणों के रूप में, यानी हिम वर्षा यहाँ पर होगी। इसका दूसरा प्रदेश है अपने पास में ई एफ। दूसरा जो पार्ट है इसका कौन सा है, ई एफ यानी कि टेगा जलवायु वाला। जो अपन ने जो डीएफ जलवायु प्रदेश था वहाँ उस जलवायु प्रदेश की थोड़ी बहुत यहाँ पर विशेषता पाई जाती है। इस टेगा जलवायु प्रदेश में जो है हमेशा ये जलवायु प्रदेश किससे ढका हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, हिमाच्छादित होता है। इस वजह से यहाँ पर उसकी इसके अलावा कोई अन्य विशेषता नहीं पाई जाती है। अर्थात ये जो टेगा जलवायु वाला प्रदेश है वो पूरी तरह से हिमाच्छादित रहता है। ये था अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जिसको मुख्य रूप से कोपेन ने 5 भागों में बांटा था। एक जो इसने लास्ट जो अपने पास में छठा जो यूज किया था एच, कैपिटल एच, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो उसको अपने जलवायु वर्गीकरण से इसको क्या रखा था, अलग रखा था। और उसमें जो मुख्य रूप से पर्वतों की जो जलवायु होती है इसी को दर्शाने के लिए शब्द का यूज किया था। लेकिन इसको जो अपना मुख्य जो जलवायु वर्गीकरण था, संशोधित जलवायु वर्गीकरण जो 1936 में आया था, उससे बिल्कुल इसने क्या रखा था, अलग रखा था। यह था अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। धन्यवाद।